यूरोप में भीषण गर्मी ने मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा दिया है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई रूट को प्रभावित कर दिया है। यूरोप में इस वक्त मक्के को लेकर ऐसी होड़ मची है जिसका असर आने वाले दिनों में पूरी एथेनॉल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। जी हां, खेतों में भीषण गर्मी ने फसल को नुकसान पहुंचाया, ब्लैक सी में युद्ध ने सप्लाई रूट मुश्किल किए और अब एथेनॉल कंपनियां चौथी तिमाही के लिए मक्का जुटाने में लग गई। यानी मक्का कम, खरीदार ज्यादा और सप्लाई का रास्ता मुश्किल। यूरोपीय संघ में 26-27 सीजन के लिए मक्के का उत्पादन करीब 5 करोड़ 25 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल से करीब 43 लाख टन कम है। आपको बता दें, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों में फसल और रकबे पर दबाव है। खासकर हंगरी और फ्रांस की फसल को लेकर चिंताएं हैं। अब इसका सीधा असर एथेनॉल कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि मक्का उनके लिए सबसे अहम कच्चा माल है। मक्का चाहिए, लेकिन किसान ऊंचे भाव मांग रहे हैं। पोलैंड में किसान करीब 230 यूरो प्रति टन या उससे ज्यादा की कीमत की उम्मीद कर रहे हैं। इससे खरीदारों और किसानों के बीच कीमत को लेकर काफी खींचातान बढ़ गई है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एथेनॉल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जरूरी नॉन जीएमओ मक्का की उपलब्धता भी बेहद सीमित बताई गई है। यानी जिस क्वालिटी की जरूरत है वही मक्का बाजार में आसानी से नहीं मिल रहा। अब नजर यूक्रेन पर जाती है। यूक्रेन यूरोप की मक्के की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन ब्लैक सी में बढ़ते हमलों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों ने वहां से सप्लाई को रिस्क में डाल दिया। जहाज मिलना मुश्किल, क्रू की सुरक्षा चिंता और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत, इन सब ने यूक्रेनी मक्के की सप्लाई को और महंगा और अनसर्टेन कर दिया है। ऊपर से यूरोप में नेचुरल गैस भी महंगी है। यानी एथेनॉल कंपनियों को एक साथ 3 मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा है: महंगा गैस, महंगी मक्का और महंगी लॉजिस्टिक। अब राहत की उम्मीद ब्राजील और अमेरिका से की जा सकती है। अगर यूरोप में कीमतें और बढ़ती हैं तो इन देशों से मक्का और एथेनॉल की सप्लाई बढ़ सकती है। यानी यूरोप में मक्के की लड़ाई अब सिर्फ फसल की नहीं होगी, ये एथेनॉल, एनर्जी और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट तीनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है। आने वाले महीनों में अगर यूरोप की फसल कमजोर रहती है और ब्लैक सी से सप्लाई फिर से बाधित रहती है तो मक्के की कीमतों पर तेजी का दबाव और एथेनॉल कंपनियों की लागत दोनों बढ़ सकते हैं।